Good morning, students. We are just continuing our previous chapter. Today we are going to discuss about the concept and formula related to your calculation of NI. नेशनल इनकम के चैप्टर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं और NI से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे। बेटा सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हर चीज़ के अंदर सिर्फ ये 3 बेसिक फार्मूले लगेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो भी चीज़ होती है, अगर हमको ग्रॉस है तो ग्रॉस कैसे आता है, तो ग्रॉस आता है अगर अपन नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। ये तो है सिंपल फार्मूला। इसका सेकंड फार्मूला क्या हो सकता है कि अगर आपको नेट निकालना होगा तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को फैक्टर कॉस्ट में क्या कर दो, NIT को प्लस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाती है, मार्केट प्राइस। वैसे ही फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक का, क्या होता है कि नेशनल के जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें से माइनस कर दो NFIA। तो अगर आपको निकालना है नेशनल तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक प्लस NFIA, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अब हमको ये 6 फार्मूलाज हो सकते हैं, बट बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है वो है 1, 2 एंड 3। ये 3 फार्मूलाज ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 फार्मूले के ऊपर सारा काम चलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ इजी तरीका कैसे आप लोग क्या चीज़ निकाल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब अपन इसको काय में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैलकुलेट, यानी GDP से अपन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रॉस। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेस्टिक, ठीक है। अब आगे अगर फर्स्ट नंबर पे n दे रखा है, यानी कि अगर यहाँ दे रखा है तो ये किसके बारे में बताएगा, नेट के बारे में। यानी n अगर फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो क्या, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। होप आपको ये चीज़ पता होगी और अपन काफ़ी समय से पढ़ भी रहे, ये चीज़ आप न्यूज़ में सुनते भी हैं। तो GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है। या तो ये फॉर्मूला सीख लो या ये स्ट्रक्चर देख लो, दैट्स इट। अब आपके पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ पर आने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ा। तो अब सीखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या GDP पे जा सकते हैं, यस। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। एक बार आपने सीखा डेप्रिसिएशन को माइनस और एक बार सीखा डेप्रिसिएशन को, के पास NDP है यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो अगर आप आना चाहते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि सेकेंड नंबर पे N जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेशनल। यानी कि जो होता है उससे अगर आपको कहाँ पे जाना है, नेशनल पे जाना है, तो आपको क्या प्लस करना पड़ता है, NFIA, दैट्स इट। डोमेस्टिक से नेशनल। अगर आप लोगों को GDP से NNP पे आना होता तो क्या करते, पहले आप ग्रॉस से नेट पे जाते, फिर डोमेस्टिक से नेशनल, यानी स्टेप बाय स्टेप काम करते। बस ये 3 फॉर्मूले अगर याद रहते तो ये सब आसानी से हो जाता है। अब उल्टी चीज़ देखते हैं, NNP से NDP पे जाना है तो क्या करना है, कुछ नहीं। ये ध्यान रखिए कि N को दिख रहा है NNP, तो NNP क्या हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट पे भी हो सकता है, मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है। तो अगर आपके पास NNP एट फैक्टर कॉस्ट है और आपकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ये मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, NIT मीन्स नेट, ये सब्सिडीज़ का और टैक्सेशन के बीच का डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो NNP एट FC से NNP एट MP पे ऐसे चले जाएंगे, बट अगर मार्केट प्राइस से NIT पे FC पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो NIT को क्या करना पड़ेगा, माइनस। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके हिसाब से आपको फार्मूला ध्यान रखना है। आपको ध्यान बेसिकली 3 फार्मूले ही रखने। अगर आपको बोल दे कि क्या चीज़ निकालनी है तो आप इजीली फार्मूले की तरह निकाल सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, आगे जो थ्योरी पोर्शन में है वो तो वो कॉन्सेप्ट है, जस्ट अज्यूम। अगला ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दे रखा है, जहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, तो हमको जो ध्यान रखने वाला चीज़ है वो ये है कि ये स्ट्रक्चर में भी आपको यही चीज़ दे रखी है। जैसे आपको बता रखा होगा कि GDP एट FC पे NDP एट MP पे कैसे आएंगे, ये पिक्चर की फॉर्म में दे रखा है, मैंने आपको फॉर्मूला फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, दैट्स इट, वन एंड द सेम थिंग। अब अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं GDP का, दैट व्हाट इज़ नॉमिनल GDP एंड व्हाट इज़ रियल GDP, ठीक है। तो हमेशा देखिए दैट नॉमिनल GDP इज ऑल्सो नोन एज करंट प्राइस, यानी कि वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इफ दे आर बीन कंसिडर्ड ऑन देयर करंट प्राइस, जो भी करंट प्राइस पे कंसिडर होता है उसको हम क्या याद रखते हैं, नॉमिनल GDP। क्या याद रखते हैं, नॉमिनल GDP।
करंट प्राइस पे कौन सा जीडीपी होता है? नॉमिनल। करंट प्राइस पे ध्यान रखना है। इन अदर वर्ड्स व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ सेम ईयर। करंट प्राइस यानी आप जानते हैं जो चीज़ करंट है, जो चीज़ अभी रनिंग है, जो अभी चल रही है, उसको बोलते हैं सेम ईयर के अंदर जो जीडीपी होती है उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। नेक्स्ट वुड बी योर मीनिंग रिलेटेड टू रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होता है? तो रियल जीडीपी यानी कि होता है, इन फैक्ट रियल जीडीपी इज नोन एज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जब हम कांस्टेंट प्राइस जीडीपी निकालते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर के बेस के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। बेटा एक्चुअली ये ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट ये कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसके अंदर करंट कंडीशन होती है। रियल जीडीपी के अंदर हम ऐसा टाइम पीरियड लेते हैं बेस में जहाँ पे ना इन्फ्लेशन आया हो, ना इकोनॉमिक कंडीशन में कोई डिफरेंसेस हो, नॉर्मल हमारी इकोनॉमिक कंडीशन चलती है, उसको अपन बोलेंगे रियल जीडीपी। ठीक, उसको बेस लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमको डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, तो एज यू कैन सी दिस, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला जो है वो बता देती हूँ। तो इट वुड बी बेटर फॉर यू दैट हाउ वुड यू बी कैलकुलेट। तो नॉमिनल जीडीपी के लिए फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी। एज यू नो दैट रियल जीडीपी 100 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रियल जीडीपी 100 को रिप्रेजेंट करता है। नॉमिनल निकालना है तो प्राइस इंडेक्स जो भी हो करंट ईयर में आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीडीपी एट करंट प्राइस, जो भी करंट चल रहा है, डिवाइड कर दो प्राइस इंडेक्स से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको रियल जीडीपी दिख जाएगा। इट वुड बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। तो आप जीडीपी को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। अब हमको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये कि क्या जीडीपी जो होता है वो क्या इकोनॉमी में वेलफेयर प्रेजेंट करता है? दैट इज जीडीपी अ सिग्नल विच कैन शोज यू अबाउट दी वेलफेयर। तो यस, अपन ये समझ सकते हैं जस्ट बिकॉज इसका एक आपको विशियस सर्कल दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये विशियस सर्कल बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अगर अपन स्टार्टिंग करते हैं, तो राइज इन लेवल ऑफ जीडीपी, इट मीन्स अगर किसी इकोनॉमी का, किसी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हुआ, इसका क्या मतलब होता है? इट इम्प्लाइज राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी। यानी कि आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ, इट मीन्स आपकी इकोनॉमी में या आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हुई साइमल्टेनियसली। अब आप बताओ, एक इंसान पहले जो अनएम्प्लॉयड था, अब उसको जॉब मिल जाती है तो वो क्या करेगा? तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू राइज इज इनकम ऑफ द पीपल। इससे पीपल की इनकम डिमांड नहीं करता। बट अगर इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है। तो सेम थिंग आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज हुआ तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, जी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ तो इनकम इंक्रीज हुई, इनकम का इफेक्ट क्या पे पड़ा? डिमांड इंक्रीज हुई एंड राइज इन जीडीपी वंस अगेन। और वापस से हमारा क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, इकोनॉमी में जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगी तो हमको क्या करना है? प्रोडक्शन को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में वरना इनबैलेंस की कंडीशन हो जाएगी। तो इससे साइमल्टेनियसली हमारा क्या हो गया? जीडीपी राइज हो गया एंड द साइकिल टेंड्स टू कंटिन्यू। फिर जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से फिर जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जीडीपी एंड द वर्शियस सर्कल ऑफ ग्रोथ, ये हमारा विशियस सर्कल होता है जो अपन को बताता है कि यस जीडीपी इज अ पैरामीटर, या ये बोल सकते हैं कि जीडीपी का एक विशियस सर्कल जो हमेशा कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अब इसको रिवर्स में भी ले सकते हो। जीडीपी डिक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है? तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्रीज हुई। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डिक्रीज होती है तो हमारी इनकम डिक्रीज होती है, जैसा अभी चल रहा है। इनकम डिक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होती है, और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज है तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे नहीं, हमारा प्रोडक्शन कम कर लेंगे। इसका रिवर्स भी चल सकता है, बट आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर सर्कल। जो भी हमारा वेलफेयर का सर्कल जो हमने ऊपर पढ़ा या जो हमने पढ़ा, इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इसका कुछ लिमिटेशन होता है क्या? तो फर्स्ट इज दैट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो वी कैन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर यही इक्वल नहीं है, सो हाउ वुड यू एबल टू कैलकुलेट इट कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन? जैसा आपको पता है कि हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, पर हमको पता है कि सबसे ज़्यादा इनकम कैसे जनरेट होती है? सर्विस सेक्टर से। बट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट या सबसे ज़्यादा जो लोग इंगेज होते हैं वो काय में होते हैं? प्राइमरी सेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हो जाता है? प्रॉब्लम देता है। नेक्स्ट वुड बी द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। मीन्स कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मीन्स हमको ये डिसाइड करना है कि जीडीपी किस किस चीज़ को कंसिस्ट करके बना है, व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ इट। सो देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन कंपोजिशन ऑफ जीडीपी फेल्स टू प्रमोट एनी डायरेक्ट वेलफेयर। कुछ कुछ कंपोजिशन के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड। ठीक है, जैसे अगर आपको बात करें तो हम प्रोडक्शन जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर मीन्स ओनली इन इनडायरेक्ट वे। इससे क्या हो रहा है? हमारा इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा, डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन हुआ क्या वेलफेयर में? नहीं।
तो ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वुड बी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मीन्स इफ देर इज़ एनी एक्सचेंज विच इज़ रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी सिस्टम, या अगर हम बार्टर सिस्टम वाला केस फॉलो करते हैं तो देर विल स्टिल प्रिविलेज एरिया, या फिर जो प्रिवेल्स है, बार्टर सिस्टम प्रिवेल होता है रूरल एरिया में, तो उसमें तो अपन ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया है तो वो भी कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज इट कंसिडर्स ओनली मॉनिटरी एस्पेक्ट, ये मॉनिटरी एस्पेक्ट को ही कंसिडर करता है, तो इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज मीन्स बाय एक्सटर्नलिटी वी मीन्स द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट प्लेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट मीन्स अगर हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, व्हाट आर द गुड इफेक्ट एंड व्हाट आर द बैड इफेक्ट इफ वी आर कंसिडरिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, तो इट वुड बी द एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में अगर दोनों हो सकती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको यहाँ से, positive externalities takes place when it aid to